प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि परीक्षा के 1 माह तक जो पहले का समय है उसमें आपको कैसे अपने धैर्य को बनाना रहता है, कैसे तनाव मुक्त रहना रहता है। और उसी तरह से मायने रखता है परीक्षा हाल के 3 घंटों का। उतना ही महत्व है परीक्षा हाल के 3 घंटों का जितना आपके पूरे साल भर की, पूरे जीवन भर की पढ़ाई का महत्व है। मतलब आपने जो कुछ पढ़ा उसको आप यदि परीक्षा हाल में 3 घंटों में ठीक से रिकॉल कर पाए तो जीत आपकी है। तो ये भी एक बहुत रणनीति की मांग करता है। आपको कूल एंड काम कैसे रहना है, मनोबल कैसे बनाए रखना है, नर्वस कैसे नहीं होना है, इसी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और मुझको अपने स्टूडेंट्स की बहुत चिंता रहती है, इसलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने ला रहा हूं। और वो बताते हैं अपनी समस्याओं को, और मैं भी जानता हूं कि ये समस्याएं सबके साथ आती है। इन्हीं समस्याओं पर हमें विजय पाना है, और इस पे विजय पाने का बिल्कुल एक तकनीक है, उसे आप ध्यान से समझिएगा। इसीलिए इस वीडियो की शीर्षक ही है परीक्षा के दिन क्या करें, परीक्षा हाल में क्या करें। तो पहले तो आपको मैं सबसे पहले एक बात बताऊंगा जो बच्चों की तरह आपको बार बार बताई जाती है, उसको आप जरूर फॉलो करें। साल भर आपने पढ़ लिया है, बहुत बड़ा सिलेबस है, आखिरी दिन लास्ट मोमेंट तक कॉपी पुस्तक हाथ में रख के पढ़ते रहे और हड़बड़ा के परीक्षा हाल में पहुंचे, ये नहीं होना चाहिए। समय से पूर्व पहुंचे। क्यों बार बार कहा जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। आप समय से पूर्व पहुंचे और अपनी सीट पर बैठ जाएं जो आपकी निर्धारित जगह है, और कुछ देर शांत मन से आप वहां पर बैठे रहें। जब आपके पास आंसर सीट आएगा, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें आपको अनुक्रमांक, रोल नंबर, अन्य प्रविष्टियां भरनी रहेंगी। ये सब आप समय से पहले इत्मीनान से बैठकर जब भरेंगे तो आपका दिमाग हड़बड़ाहट से धीरे धीरे कूल एंड काम होते जाता है। आप लास्ट मोमेंट में हड़बड़ा कर पहुंच रहे हैं और आपका दिमाग व्यग्र है। उस व्यग्रता में आप यदि प्रश्नों को देखते हैं तो मानसिक एकाग्रता पर असर पड़ता है। पहली चीज है एग्जाम हाल के 3 घंटों में, पहली चीज है मन की एकाग्रता, मन का आत्मविश्वास। तो आपको उसके लिए पहला काम करना है, बिल्कुल बच्चों की तरह जो समझाया जाता है, और इसमें सच्चाई भी है। समय से पूर्व पहुंचे, रिलैक्स होकर अपनी सीट पर बैठें, इससे आपका दिमाग तनाव मुक्त रह पाएगा। अब आपके हाथ में अनुक्रमांक वगैरह भरने के बाद जब आपको प्रश्न पत्र ओपन करें कहा जाएगा, प्रश्न पत्र के साथ आपका जूझना शुरू होगा, तो आपकी नजर में जैसे ही आपने पहले प्रश्न को खोला, बहुत कठिन सा कोई प्रश्न लगा, विकल्प के अंदर विकल्प है, आपने तो उनके बारे में सुना ही नहीं था, बिल्कुल उस प्रश्न को छोड़कर अगले प्रश्न पर जाएं। वह भी कठिन लगा, अगले प्रश्न पर जाएं। जो प्रश्न आपको सहज सरल लगेगा, जीएस के पेपर पर अभी चर्चा हो रही है, जो प्रश्न आपको सहज सरल लगते जाएगा उसको आप बनाते चलें। मतलब जो प्रश्न कठिन लगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कठिन प्रश्नों पर सोचना नहीं है, सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, उनके आंसर तक पहुंचेंगे। आंसर तक पहुंचने की प्रक्रिया आपको पता है कि कई प्रकार से आप कूट पर चर्चा करेंगे। कठिन स्तर के प्रश्नों को निपटने के लिए गलत विकल्पों को हटाने की प्रक्रिया अपनाएंगे, वो सब आप जानते हैं, क्लासरूम में आपको हम लोग समझाते हैं। पर आप तुरंत कठिन प्रश्नों के साथ ना जूझें। जो प्रश्न सरल सरल हैं, तुरंत जिनके उत्तर आपको पता चलते जा रहे हैं, उन सरल प्रश्नों को बनाएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 100 प्रश्न पत्रों की जो सीरीज है जीएस फर्स्ट पेपर की, मान लीजिए उसमें से आपके 30 से 35 प्रश्न एकदम इत्मीनान से बन गए। कुछ देर, आधे घंटे, 35 मिनट, 40 मिनट के प्रयास में, 50 मिनट के प्रयास में 40 प्रश्न, 35 प्रश्न आपके बन गए। उन प्रश्नों पर आप बिल्कुल कंफर्म हैं। अब आपको ना तो उनके आंसर बदलने के बारे में सोचना है, ना आपके मन में दुविधा है कि ये ऑप्शन होगा या वो ऑप्शन होगा। आप बिल्कुल उन प्रश्नों को लेकर के आश्वस्त हो गए। तो अब आप नए प्रश्न बनाने से पहले उन प्रश्नों के उत्तर आंसर शीट में जमा ले लिखा है। जमा ले लिखना है मतलब गोला घेर लें। आपके यदि 35 प्रश्न बिल्कुल एक्यूरेट हैं, आप उनके उत्तर जान रहे हैं, तो सबसे पहले अब आप उन 35 प्रश्नों का उत्तर आंसर शीट में लगा दें।
हमारे कई विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है, लास्ट मोमेंट में वो आंसर शीट को ब्लैक करना चाहते हैं और फिर परीक्षक उनसे आंसर शीट छीन कर ले जाता है, बड़े दुखी रह जाते हैं, मैं तो उत्तर जानता था सर, बहुत सारे प्रश्नों का लास्ट मोमेंट में भर नहीं पाया। ऐसी गलती मत करना प्रभु लोग। पहले प्रश्नों को छांटें, बन गए, बनते ही आप उन प्रश्नों का गोला घेर दें। जिन प्रश्नों पर बार बार चिंतन की आवश्यकता है उसको तुरंत मत लगाएं, लेकिन कुछ प्रश्न तो आप बिल्कुल 100% जान ही रहे हैं ना, उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा प्रश्न भी तो आएगा कि तीजन बाई का संबंध किस विधा से है, यदि आपको पता है पंडवानी, तो फिर आप उसके लिए और कितनी बार सोचेंगे। तो आप उसको तुरंत क्या करें, वो आपका स्कोर है, उस स्कोर को ब्लैक करें, आंसर शीट में आंसर लगाएं। ऐसे जितने प्रश्न आप जो जान रहे थे, अब जब आपके सरल प्रश्न बन गए, आपने सरल प्रश्नों को बिल्कुल परीक्षा हाल में मार्किंग कर दी अपने आंसर शीट में, अब आप कठिन प्रश्नों पर विचार करें। अब आप चिंतन करें कि आप कितने कठिन प्रश्न बना सकते हैं। यदि आपके सेट में प्रारंभ में ही बहुत से कठिन प्रश्न एक साथ मिल जाए, कभी कभी क्या होता है, पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 5-5, 6-6, 7-7 प्रश्न आपसे बिल्कुल ना बन रहे हैं, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। आगे आपके जैसे या आपसे बनने वाले प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न हैं, अलग अलग सेक्शन हैं, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, छत्तीसगढ़ है, क्या क्या नहीं है उस एक प्रश्न पत्र के अंदर। आपका भी समय आएगा, ऐसी गेंद आएगी ही जिसको आप हिट करेंगे। तो कठिन प्रश्न शुरू में एक साथ मिलेगा तो हड़बड़ाया नहीं, और बहुत सारे कठिन प्रश्न एक साथ यदि मिल गए तो भी आपको नर्वस नहीं होना है। आपको ये दिमाग में रखना है कि मैंने साल भर पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ा है, सिलेबस कंप्लीट किया है, उसके बाद भी मुझसे बिल्कुल से प्रश्न नहीं बन रहे हैं, मतलब ये प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, अब इसमें कटअप नीचे जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं फेल हो रहा हूं, बाकी सब पास हो रहे हैं, ऐसा नहीं। यदि प्रश्न पत्र कठिन है, कठिनाई स्तर बहुत अधिक है, तो वो सबके लिए कठिन रहता है, सभी को उस हालात से परीक्षा हाल में जूझना पड़ रहा है। और जो अपनी मानसिक एकाग्रता को बनाए रखेगा वो उस हालात से बाहर निकलेगा। यदि पिच पे बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो रही है तो सभी के लिए टर्न होगी, और जो समझ के खेलेगा वो फिर रन बना पाएगा। मतलब प्रश्न यदि बहुत ज्यादा कठिन है, हड़बड़ाना नहीं है, मान के चलिए मेरिट नीचे जाती है। अब आप उनमें से डिसाइड करते चलेंगे कि क्या क्या आपसे बन रहा है, क्या क्या आपके कंफर्ट जोन में है। मतलब पहली जीत क्या है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पहली और आखिरी बात, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ये वीडियो आपके दिमाग के प्रोग्रामिंग में फिक्स हो जाना चाहिए। पहले, और आप जिसका जिसका भला चाहते हैं उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। पहली बात, दिमाग की प्रोग्रामिंग, आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग बिल्कुल ऐसे रहे कि मुझको अपना मनोबल 3 घंटे के लिए नहीं गिराना है, और दिमाग जब कूल एंड काम एंड रिलैक्स रहता है तो वो वर्क कर पाता है। जैसे ही आप हड़बड़ाएंगे, नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार होंगे, निगेटिव निगेटिव सोचेंगे, आप गलत दिशा में बढ़ जाएंगे। आपको पूरे 3 घंटे का उपयोग करना है, बड़े रिलैक्स वे में उपयोग करना है। ये सारी वही चीजें हैं परीक्षा हाल में जिसको आपने कई वर्षों से, 1 वर्ष से, 2 वर्ष से अध्ययन करके पढ़ा है। अचानक से नर्वस होकर के सोचना मत छोड़े। हमारे पास विद्यार्थी आते ही हैं प्रश्न पत्र को लेकर, और जब वो वापस आते हैं तो बोलते हैं सर परीक्षा हाल में मुझको याद नहीं आया, बाहर निकलते ही मुझको इतने सारे प्रश्नों के उत्तर याद आ गए। कारण क्या है, आपने दिमाग को नर्वसनेस का शिकार बना दिया। तो आप पहले दिमाग को ट्रेंड करें। अब आपकी आखिरी दौर की लड़ाई चल रही है, आप अपने दिमाग को ट्रेंड करें कि आपका दिमाग हार नहीं मानेगा, सरेंडर नहीं करेगा। ये मानव मस्तिष्क ही है जो शांति से सोचता है तो चमत्कार करता है। मेरे इस वीडियो को पूरी शिद्दत से बनाने का उद्देश्य ही यही है कि मैं आपके दिमाग को इस तनाव की प्रक्रिया से बाहर लाने में मदद कर सकूं। कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। अब ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न आता है कि सर हम कितना बना करके आते तो हमारा चयन हो जाता। तो ये प्रश्न यदि कोई पहले से सोच करके गया है कि मैं 50 ही बनाऊंगा, मैं 60 बनाऊंगा, या मैं बिल्कुल 40-45 के बाद आगे ही नहीं बढ़ूंगा, मुझसे निगेटिव मार्किंग होती है, तो याद रखें इसका उत्तर आपको मिलेगा
परीक्षा हाल के अंदर कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं ये कोई निर्धारित फार्मूला नहीं है। कितने प्रश्नों पर चयन होगा, कटअप कितना जाएगा, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर की प्रकृति पर। यदि प्रश्न पत्र सरल है, मेरिट ऊपर जाएगी, और यदि प्रश्न पत्र कठिन है, कटअप निश्चित रूप से नीचे आएगा। पर ये बताएगा कौन आपको? ये आपको प्रश्न पत्र बताएगा, आपकी सोच, आपकी समझ बताएगी। तो इस समस्या से बाहर आने का मूल मंत्र क्या है? इस समस्या से बाहर आने का मूल मंत्र है, जब तक प्रश्न बनते जाएं बनाना है। यदि 100 में 70 प्रश्न आपसे बन रहे हैं, बिल्कुल बिना किसी स्ट्रेस के, सहज सरल प्रश्न हैं, बिल्कुल आप 70 प्रश्नों को पूरे कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट करें। और यदि आपको लग रहा है कि 45 प्रश्न से आगे आपसे किसी भी प्रकार से बन ही नहीं पा रहा है, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं शेष 55 कि जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, कभी कभी ऐसा भी रहता है किसी किसी वर्ष, तो अब वो अटेम्प्ट की क्षमता से बाहर हैं, आप उनका कहां पर से हल निकाल लेंगे? यदि आप किसी लॉजिक से कुछ सोच समझ से कुछ प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं तो निकालें। और बिल्कुल अपरिचित से प्रश्न आपके सामने हैं, XYZ, आप कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं इतनी पढ़ाई के बाद, तो मान के चलिए मेरिट थोड़ी कम होगी। तो सीधी सी बात है, कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं या प्रश्न पत्र पर निर्भर करता है। अर्थात बनने पर बनाते जाएं और ना बनने पर नर्वस ना हो। कभी कभी ऐसा होता है, पहले अटेम्प्ट में हमसे 40 से 45 प्रश्न बन गए, और यदि हम नर्वस नहीं हुए हैं, हम कठिन प्रश्नों पर, कूट वाले प्रश्नों पर शांत मन से सोचना शुरू कर दिए, तो बहुत सारे प्रश्नों का आंसर हमें समझ में आ जाता है। क्योंकि ये एक ऐसी चमत्कारी परीक्षा होती है कि उत्तर तो आपके सामने लिखा रहता है, लिखे हुए में से आपको उत्तर को ढूंढना रहता है। तो आप यदि सही प्रोसेसिंग कराने लगेंगे ब्रेन को परीक्षा हाल में एकदम रिलैक्स वे में, तो 101% आप फिर जान जाएंगे बहुत सारे कठिन प्रश्नों की कूट रचना के आधार पे उत्तर को। मतलब बार बार उद्देश्य क्या है? मन की एकाग्रता, मन की शांति, मन को तनाव मुक्त रख पाना परीक्षा हाल में, नर्वसनेस से बचना, बी कूल एंड काम, एकदम हड़बड़ा के परेशान होके न तो लास्ट महीने की तैयारी में रहना और ना ही परीक्षा हाल में रहना, मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सब उल जलूल सोचने से आप पास होने वाले नहीं हैं। आप पास होंगे परीक्षा हाल में प्रश्नों को बनाने से। इसलिए बड़ी बातें मत सोचे, बड़ा काम करें। बड़ा काम क्या है? प्रश्न पत्रों को समझना और उत्तर तक पहुंचना। अब आ जाते हैं सी सेट पर। तो इसके बारे में तो मैंने आपको अपने ही चैनल पर एक वीडियो में अलग से चर्चा की थी कि सी सेट क्वालिफाइंग है, पर इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अभी मैं बेहद एकदम संक्षिप्त में यहाँ पर भी बता देना चाहूंगा कि बीच का जो ब्रेक का समय मिलेगा उसमें भी आप अपने आप को थकाएंगे नहीं, अपने आप को रिलैक्स रखेंगे। फिर आप जब सी सेट के प्रश्न पत्र पर जाएंगे तो उसमें भी हल करने का तरीका है। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, आप गणित के विद्वान हैं, लेकिन गणित के साथ मत भिड़िएगा, और गणित में भी किसी ऐसे प्रश्न के साथ पूरा समय मत लगा दीजिएगा जिसका उत्तर किसी कारण से नहीं निकल रहा है। अब आप जिद में आ गए, मैं तो इस प्रश्न को बनाकर रहूंगा, ऐसा सब नहीं करना है। गणित से खेल खेलने से पहले लैंग्वेज को आप जरूर बना लें। हिंदी और छत्तीसगढ़ी में जितने प्रश्न आपसे बन रहे हैं वो आपके लिए बोनस हैं, उनको बनाएं। बना करके आप उनका गोला घेर दें, वो कहानी समाप्त। फिर आप तर्क शक्ति, रीजनिंग को बनाएं और उसके बाद फिर गणित को बनाएं। और गणित में भी सहज सरल, यहाँ पर सहज शब्द लिखा है, सहज सरल तरीके से सरल से कठिन की ओर बढ़ें। यानी जो सरल प्रश्न आपसे बनते हैं उनको बना करके आप फिनिश करते जाएं, फिर जो कठिन प्रश्न रहेंगे उन पर आप जाएं, और इस तरीके से आप स्कोरिंग करें। और यदि कोई भी प्रश्न आपको कठिन, फंसाने वाला लग रहा है तो उस प्रश्न से आप आखिरी में जूझिएगा। यदि आपके पास समय बच गया तो जो आपसे बनता है वो बनाएं। इन चीजों को ध्यान रखें, वीडियो को बार बार देखें। जो मैं आपको मूल समझाना चाह रहा हूं कि ये जो परीक्षा है ये माइंड गेम भी है, आत्मविश्वास का खेल भी है, बड़ी परीक्षा है। तो बड़ी परीक्षा निकालने के लिए व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत रहना पड़ता है। तो मेरा मूल उद्देश्य है, आप समझ रहे होंगे कि आपको परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार से नर्वसनेस का शिकार नहीं होना है। अपने माइंड की बिल्कुल प्रोग्रामिंग को आपको स्थिर रखनी है, और ये आती है, ये प्रक्रिया आती है
आप यदि परीक्षा को सहज और सरल तरीके से लेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, मानकर चलिए, अपनी तैयारी पर विश्वास रखें। अपनी तैयारी पर आपने जो कुछ पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा है, आपने अपने पाठ्यक्रम के साथ न्याय किया है, तो परीक्षा हाल में यदि प्रश्न कठिन है तो कठिनाई का स्तर सभी के लिए समान है। आसमान से उतरने वाले कोई लोग ही इस परीक्षा को निकालते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस परीक्षा के निकालने वाले लोग भी आपके और हमारे जैसे ही होते हैं। बस जरूरत होती है इसके लिए धैर्य की, आत्मविश्वास की, लगन की, मानसिक शांति की, मानसिक एकाग्रता की। उस सबको आप जरूर बनाएं। आप सबको एक बार फिर से उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।